अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना। अगर वो जुर्माना नहीं देते तो 6 माह मजीद सजा हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला केस आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हाई कोर्ट में गए थे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। आज तो चीफ जस्टिस साहब बड़े बरम नजर आए। उन्होंने कहा कैसे एक दिन में फैसला दिया जा सकता है बगैर सुने। बैरिस्टर गौहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुशी से निडाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला। क्या अदालती कार्रवाई हुई? देखो, अदालती कार्रवाई जैसे भी हुई, हमसे सबसे ज़्यादा जो खुशी है, खान साहब तो आज ऑर्डर नहीं हुआ कि वो रिहा हो जाए, कल हमें उम्मीद है इंशाल्लाह तो रिहा हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो हमें इस बात पे हो रही है कि हमारे जो मौक़िफ़ है उसकी तस्दीक और तायीद हो रही है कि यस हमारे साथ ज़्यादती हुई है। एक जज साहब को नहीं फैसला करना चाहिए था विद इन डे, उनको सारे एप्लीकेशनों पे पहले फैसला करके फिर हमें सुन के फैसला करना चाहिए था, क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है और हमें भी जज से इतनी ही उम्मीद है जितने दूसरे लोगों की है। आज हुआ क्या अदालत ने? तो मैं जहां तक समझा कि केस को तो 80% उड़ा के रख दिया। व्हाट डू यू थिंक? आपका लीगल ओपिनियन क्या है इस पे? देखिए, मैं भी यही समझता हूँ कि अदालत ने सही ऑब्जर्व किया है और इस केस में वाकई 80% है कुछ नहीं। चार्ज फ्रेम हो जाता है, आपको पता है, आपने इंटरव्यू भी कर लिया था, वो हमारे एब्सेंस में हुआ था। एविडेंस शुरू हो जाता है, हम अदालत को कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें, हम इनको क्रॉस करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देता है। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, मैं कह रहा हूँ मैं गवाह लेके आऊँगा, फिर मैं दरख्वास्त देता हूँ, मेरे गवाह आएंगे, जज साहब मेरे लिए फैसला करते हैं, आपके गवाह आपके लिए अहम नहीं है। अदालत उनको मैटर वापस भेज देती है कि आप ये एक आईनी और कानूनी सवाल है, आप इन पे फैसला करें। जज साहब फैसला नहीं करते, दूसरी मरतबा रिमांड हो जाता है, तीसरी मरतबा रिमांड हो जाता है, जज उसमें भी फैसला नहीं करते। इसलिए अदालत ने आज ये ऑब्जर्व कर लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को अदब और एहतराम की खातिर में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसलिए हम कल 2 बजे तक इंतजार करते, देखते हैं कल क्या फैसला करते हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह फैसला सही होगा। कल सजा भी खत्म हो जाएगी, गिरफ्तारी भी गैर कानूनी हो जाएगी, या सिर्फ गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कौन सा गैर कानूनी होगा, कल अगर होगी तो अदालत इस कहेगी कि मैं जजमेंट को सस्पेंड करता हूँ कि ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। इसमें जजमेंट के आने के बाद जो आपको बेल मिलती है, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। तो कल सस्पेंशन होगी, जजमेंट सस्पेंड होगी, इंशाल्लाह सेंटेंस सस्पेंड होगी और खान साहब की रिहाई होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब को चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त अंदाज में कहा कि कैसे एक ही दिन आप किसी अक्यूज को सुने बगैर, उसके गवाहान को सुने बगैर एक ही दिन में 3 काज देकर 3 साल के लिए नायल कर देते हैं। देखिए, वो तो सिर्फ एक दिन में ऐसा जज साहब ने नहीं किया, बल्कि उसने कोशिश भी ज़्यादा किया। सुबह के लिए टाइम रखा, 2 एप्लीकेशनें उसके सामने हैं, दोनों एप्लीकेशनों पे फैसला नहीं किया, फिर हमें सुना भी नहीं, फिर ऑर्डर भी कर लिया, फिर हाफ एन आवर में 30 पेजेस की जजमेंट भी आ गई है। और फिर खान साहब का जो ऑर्डर यहाँ हो जाता है तो जज साहब कह रहे थे कि उसको अडियाला ले जाए, खान साहब को लेके जाते हैं, वो अटक जेल भी लेके जाते हैं और 15 मिनट्स के टाइम पे खान साहब अरेस्ट भी हो जाते। तो ये तो सारा कुछ बियॉन्ड द रिकॉर्ड था, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ था, बियॉन्ड द अथॉरिटी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बरमला इस पे बरहमी का इजहार किया और हमारी जो मौके पे उसकी तायीद हुई है आज। कल यानी कि खान साहब को आप वापसी ले जाएंगे इजीली? इंशाल्लाह ताला खान साहब लेस देन 24 आवर्स बाहर होंगे। 15 मुकदमात में जमानत कैंसिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कार्रवाई हो रही है, उसमें तो नहीं दिख रहा, उसमें भी गिरफ्तारी डाल दिया है FIA ने। जिसमें ये गिरफ्तारी डाल रहे हैं और जिस दिन में हम कह रहे हैं कि ये सारे गैर कानूनी, गैर आईनी और ब्लैकमेलिंग है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिस तरह एट द एंड ऑफ द डे ये अक्टूबर से हमारा ऑर्डील चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में उससे ऑब्जर्वेशन दी है, इससे बढ़कर वो बाकी केसेस है जो ये फॉल्सली हमारे खिलाफ एलिज कर रहे हैं खान साहब की, इंशाल्लाह ताला उसमें भी कोई जान नहीं होगी। एक दिन की बात होगी और अदालत भी उन पर हैरत की इजहार करेगी कि इन केसेस में आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, इसमें कैसे आप बंद कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा वकला के मुंशी अगवा हो जाते हैं। जिस दिन खान साहब का तोशाखाना की सजा हुई तो आपको अगवा करने की कोशिश या धमकी या आपके एसोसिएट को गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं, मेरे को कोई न कोशिश की गई, न कोई धमकी दी गई, न कोई मुझे मैसेज आया है, न सीक्रेट आया है, न ओपन आया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ नहीं आया और हम इसका बरमला इजहार करते हैं। वकील आज आपने जिक्र नहीं किया, जो अटक जेल के जज साहब हैं उन्होंने खान साहब की जो हालत देखी है, 3 फीट की जो टॉयलेट है, सीक्रेट जो है, सीक्रेसी जो है उनकी,
जो उनका पर्दा है वो महफूज नहीं है, इस बारे में क्या कहिएगा? जिक्र नहीं हुआ इसका। ये देखो, चूंकि मैटर जो लगे हुए थे हमने उसी पे कंसंट्रेट करना था, और जेल का जाना भी हम समझते हैं कि ये तो जेल जाना ही गैर कानूनी गैर आईनी था, इसलिए उसका तस्करा हमने नहीं किया कि किस कंडीशन में है, बिकॉज हम उसकी कंडीशन को नहीं ला रहे थे, हम इसको सब्जेक्ट मैटर बना रहे थे कि जो ऑर्डर पास हुए उसमें क्या गलतियाँ, इसलिए हमने मेन फोकस जो है ऑन ऑर्डर पे रखा है। आज इमरान खान साहब के स्पेशल अटॉर्नी और स्पोकमैन पर्सन हैं जो कानूनी टीम के, नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद है। सर, आज तो खुश दिख रहे हैं आप। चीफ जस्टिस साहब ने तो किसी हद तक वो फैसला उड़ा के रख दिया है। मैं तो आपको खुश दिख रहा हूं, लेकिन आप भी मुझे खुश नज़र आ रहे हैं कि आज कानून के मुताबिक जो है खान साहब को जिस तरह से गैर आनी तरीके से जेल के अंदर डाला गया है, तो आज वाज़ेह तौर पर जो रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये ट्रायल जिस तरह से चलाया गया ये तो चलने के काबिल ही नहीं था, मेंटेनेबल ही नहीं था। ये जो कंप्लेंट है ये समाज के काबिल ही नहीं थी, और जुरिस्डिक्शन का मामला भी उठाया गया 120 दिन के अंदर। जब एक टाइम है तो आप 120 दिन के बाद कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया है कि जो ऑर्डर था, ऑर्डर के अंदर वाकई कानूनी पहलुओं को नहीं देखा गया और उजरत दिखाई गई, उनको मौका ही नहीं दिया गया गवाहों के हवाले से। गवाहों के हवाले से जब पटिशन हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो कैसे नीचे ट्रायल कोर्ट जो है फैसला दे सकती है? और इतनी जल्दी कि आप फ़ौरन आ जाएं जी, 1 बजे आ जाएं जी, 1:30 बजे आ जाएं, फ़ौरन फैसला दे दिया गया। वो वाज़ेह कर रहा है कि जो फैसला दिया गया वो बिल्कुल गलत था। कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल हाई कोर्ट में आप जाएं पहले, और यहाँ पर मेरे पास 2 बजे तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल खान साहब की इसमें बेल भी होगी और खान साहब इस मुकदमे में जल्द बरी होंगे। आपको जो टांके लगे थे, स्टिचेस, वो ठीक हो गए? देखें, वो तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो ठीक ना भी होते, ज़ख्म जितना लंबा अरसा रहते कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें खान साहब का हमने साथ देना था। उस दिन भी हमने ये सदा की कि ज़ख्मों को छोड़ दें, खान साहब को प्रोड्यूस कराएं। उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने ये आगे से रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल इसके ऊपर मैं जो है वो फैसला महफूज करता हूँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन बाद में फैसला आया अगर कि गिरफ्तारी कानूनी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि गैर कानूनी, तो हमने अदम एतमाद की एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी सुनी नहीं और फैसला दे दिया कि ये हम सुनेंगे, और वो सुन रहे हैं। ऐसे फैसले दिए गए जैसे टेरिन वाइट वाला केस का फैसला आया और वेबसाइट से उड़ा दिया गया, और इसी तरह से आप देख लें कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हम बार बार कह रहे थे कि किसी और जज के पास भेजें, बार बार उसी जज के पास भेजा गया। और हम ये कह रहे हैं कि तोशाखाना केस की समाअत सुन लें, उन्होंने बजाय ये कि दूसरे दिन तीसरे दिन नोटिस भेज दे, उन्होंने इस केस को जो है इतना लंबा कर दिया। अब परसों कल जब हम पेश हुए हमने ये इस्तदा की कि आज सुन लें, दूसरी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि 14 दिन का दिया जाए टाइम। फिर वही बात आ गई कि हमने रिक्वेस्ट की कि यूँ जुल्म ना करें, फिर परसों के लिए रख दिया गया। अब हमें उम्मीद है कि कल खान साहब की बेल हो जाएगी। उम्मीद किस वजह से कि कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है, कन्विक्शन भी खत्म हो जाएगी कि खान साहब की कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड होगी और खान साहब की जो सज़ा है वो सस्पेंड होगी और खान साहब को बेल मिलेगी। लेकिन साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि हमारे केसेस दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए।